आज की वीडियो में हम समझते हैं जो आपने ओम शांति करके या फिर विश्व संस्था करके या ब्रह्मा कुमारीज करके इस तरह की कुछ संस्थाओं के नाम सुनोगे, तो ये है आज की वीडियो उसी के बारे में। आज मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताऊंगा और ये कम्युनिटी करती क्या है, ये जो संस्थान है ये करती क्या है उसको बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये महिलाओं के द्वारा लीड की जाती है। मतलब इसमें आपको जो भी बड़े लेवल पर लीडर्स मिलेंगी वो आपको महिलाएं ही मिलेंगी, उन्हीं के ऊपर सारा का दारोमदार रहता है। ऐसा नहीं है, इसमें पुरुष भी शामिल रहते हैं, बट वो एज अ असिस्टेंट के रूप में रहते हैं या फिर सहायक के रूप में रहते हैं, ऐसे ही कह सकता हूँ मैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऐसा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, सभी एक जैसे होते हैं, बट ये है कि महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो बात करता हूँ इसकी शुरुआत की। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 के आसपास, जिन्हें शिव बाबा करके बोला जाता है। उनका नाम था लेखराज के प्रधानी, जो एक बड़े लेवल के थोड़े से हीरा व्यापारी थे। वो थे स्टार्टिंग में ये ऐसे व्यापारी नहीं थे। इनका तो इनके जो पिताजी थे वो मास्टर थे। 1880 के आसपास जो है इनका बर्थडे होता है। तो उस समय जो है स्टार्टिंग में इनका कुछ खास वो नहीं था, लेकिन ये था कि बचपन से ही ईश्वर के प्रति भक्ति भक्ति अब हुआ हिंदू परिवार में ही था, ये बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। और ये अब रहते थे सिंध प्रांत के हैदराबाद तरफ, मतलब जो अभी आपको पड़ जाएगा पाकिस्तान साइड पड़ जाएगा। और वहीं पर इन्होंने पहले अपना स्पिरिचुअलिटी वाला लाहौर में वो अपना ये सब खोला था, जो संस्थान है ध्यान वान लगाने वाले वो खोला था। लेकिन बाद में फिर डिवाइड हो गया, पहले डिवाइड नहीं था, बाद में ये डिवाइड हो गया। तो इसी की तो बात कर रहा हूँ। तो 1930 में इसकी उन्होंने शुरुआत की और 37 के आसपास एकदम काफ़ी बढ़िया हद तक ये डेवलप हो गया। स्टार्टिंग में 8 महिलाओं के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और स्टार्टिंग से ही इन्होंने महिलाओं को आगे ही रखा था। ये मेन उन्हीं को प्रायोरिटी थोड़ा सा देते थे और ये जानते थे कि भाई जगत का जो सार है ये इसी पर है। फिर इनका जो मूल कॉन्सेप्ट चला था ये संस्थान को लेकर के, वो चला था कि जो इनकी कम्युनिटी है वो कुछ मानती है कि भाई हर एक युग है। मतलब ये क्या था, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दुनिया कैसे बनी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, परमात्मा, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें ये सब करते थे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया कि इन सब के पीछे बहुत इनका लगाव था। तो एक समय बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई यार ये सब किया जाए। काफ़ी समय बाद जब इनको ऐसा ही एहसास हुआ तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इस तरीके से हम अपनी कम्युनिटी का निर्माण करते हैं और इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करें। 1937 में जब ये संस्थान काफ़ी हद तक आगे वगैरह चलने लगी थी और 1960 के आसपास इनकी डेथ भी हो गई थी। तो काफ़ी कुछ इन्होंने किया एक तरीके से। उस समय जब स्टार्टिंग किया था तो धीरे धीरे जो है ये लेवल पर बढ़ा था और उसके बाद ही इन्होंने कोलकाता में शिफ्ट करने का प्लान, जैसे ही थोड़ा सा देश उस लेके बढ़ने लगा तो कोलकाता में इन्होंने ये शिफ्ट किया। अभी जो इनकी मेन जगह है इन्होंने बनाई है माउंट आबू पर। और ये मैं बता देना, ये संस्थान जो है पहले पूरे 137 मतलब 7 पूरे कॉन्टिनेंट होते हैं ना, 7 खंड जो है हमारे पूरे देश मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। इस तरीके से जैसे बुद्धिज़्म फैला था ना, उससे भी खतरनाक ही फैला हुआ। तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो है इसकी संस्थानें आपको मिल जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट जो है जिस पर ये बात करते हैं वो है इनका आत्मा, परमात्मा और इन चीज़ों को लेकर के, भगवान वगैरह लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। ये थोड़ा सा हिंदू गॉड वगैरह नहीं उतना मैनेज करते हैं, ये थोड़ा सा आत्मिक शांति और इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जिनका मेन हेडक्वार्टर है वो आपको मिल जाएगा माउंट आबू में। वहीं पर थोड़ा सा बड़े लेवल पर होता है जहाँ पर आप शांत रह सकते हैं और इनके भी कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, अलग अलग हैं। लेकिन सब में वही कहना है इनका कि भाई आपने अंदर देखो, आत्मा, परमात्मा, ये सब को लेकर के वो ज़्यादा रहते हैं। तो जो शिव बाबा करके हैं ना, लेखपाल कृपलानी, वही है मेन इसके संस्थापक। इसके बाद फिर एक दादी हैं राजयोगिनी दादी करके, वो फिर उन्होंने इनके जाने के बाद उन्होंने कमांड संभाली थी और उन्होंने लगभग ही काम किया। अब इसकी ब्रांचेस आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, हर छोटी छोटी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको मिलेगी जरूरी है। ठीक है, अक्सर ये वाइट साड़ी में देखने को मिल जाएगी। इसमें बड़े लोगों में बड़े मात्रा में लोग उससे जुड़े और इस तरीके से ये संस्था जो है कम्युनिकेट करती है और चलती है। और इनके अलग से क्लासेस वगैरह भी लगती हैं योगा के बारे में, अध्यात्म के बारे में और ईश्वर मिलन, ये वो पता नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। वो कहते हैं कि हर 5000 सालों में एक नए युग की शुरुआत होती है, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो काफ़ी समय पहले, और इनमें भी 1250 साल के डिवाइड में कुछ अलग अलग रहते हैं, सतयुग, कलयुग, इस तरीके से करके। जो अभी चल रहा है, अभी ये कलयुग चल रहा है, इस तरीके से करके। तो उनको लगता है कि ये जो प्रजापति ब्रह्मा है, हालांकि ये तो उनको उपाधि दी गई, लेकिन उनको लगा था कि भाई ऐसी कोई शक्ति है जो इसको चलाती है। अब आज ये इसी को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया है और काफ़ी बड़े लेवल पर ये संस्थान चलते हैं।
कहीं पर भी देखोगे ना तो इनका एक सिंपल सा स्लोगन मिल जाएगा। एक तो यही कि अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, आत्मा परमात्मा प्रधान दो, इस तरीके से कुछ बातें करते हैं। और दूसरा मिल जाएगा कि भाई ओम शांति वाला एक स्लोगन टाइप से मिल जाएगा, ये होगा। तो आपने जो मोस्टली दो दो लोगों की फ़ोटो देखी होगी तो वो मिल जाएगा आपको। एक ये शिव बाबा की मिल जाएगा, ये इनकी कृपलानी की फ़ोटो है, ठीक है। और दूसरी मिल जाएगी राजयोगिनी दादी की, जो आपने दादी की फ़ोटो देखी होगी वो उनकी। तो ये दोनों तो एक थोड़ा सा मेन लीडर एक तरीके से कह सकता हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने 8 महिलाओं के साथ शुरुआत की थी, और उसके बाद धीरे धीरे ये कम्युनिटी बढ़ती चली गई, और इसे महिलाओं के द्वारा ही लीड किया जाता। तो काफ़ी बड़े लेवल पे है मुख्य। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। तो आप चले जाएंगे तो आपको सिडनी और न्यूयॉर्क में भी इनकी ब्रांचेस वगैरह मिल जाएंगी, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर। और हर साल जो है काफ़ी बड़े लेवल पर लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग वगैरह करते हैं, रहते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, ध्यान लगाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। और यही सीखते हैं कि मन की शांति, मिलजुल कर रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। इसमें अब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग करते हैं, इनके स्लोगन्स, गाने और अलग अलग लेवल में चीज़ें चलती हैं। तो सब ने एक संस्था बनाई है, जैसे बहुत सारी संस्थाएं चलती है वैसे ये भी एक संस्था। सबके अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट और फंडे रहते हैं। तो भाई कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो वो बताना जरूर है, ठीक है। तो ये भी एक चलाई गई संस्थान में, जैसे दुनिया भर की सजाई गई उसी तरह ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट काम लाइक यही थी, ठीक है। कुछ रह जाती तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने बारे में। मैं देखिए, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, स्पिरिचुअलिटी पर बनाता हूँ मैं भी। और मेन क्या है कि साइंस, हिस्ट्री और करियर, जॉब्स, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। न्यूज़, पॉलिटिक्स वगैरह भी है, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, और ये लगभग लगभग सारी चीज़ें। ब्लॉग्स वगैरह भी मेरे कुछ पर्सनल और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइफ लेसन्स भी शामिल है। तो अगर आप ऐसे चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो शेयर करना, बताना है। कुछ कमियां रह जाएंगी तो भी बताना है ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूँ। चलिए हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।